हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हम जानने की कोशिश करने जा रहे हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपके रिश्ते में क्या चेंज आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या जिनसे हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही है और फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी मैच हो सकती हैं। तो जितना रेजोनेट हो जाता है उतना ही लीजिए और बाकी की चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जीज हो सकती है। कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको ज़रूर गाइडेंस मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब आप अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते हैं। ओके, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका बार बार नाम दोहराते हैं, या फिर उनके साथ जो बीता हुआ वक्त है उसे याद करते हैं। तब आप दोनों की एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती हैं, और जब दोनों की एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आप दोनों के बीच में होने जा रही है या हो चुकी हैं। सभी हम देखने जा रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड, ये कोई भी हो सकते हैं पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, या फिर आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए या हम दोनों का फ्यूचर हो, ऐसे पर्सन। अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी वो पर्सन आपके हो चुके हैं, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, सबके लिए ये रीडिंग होता है। आज मुझे आपके लिए ख़ास चीज़ जो बतानी है यहाँ पर, वो ऐसी है कि मुझे अभी से जो चैनल हो रहा है ना, वो यहाँ पर अगर आपका ये कैंडल वैक्स रीडिंग किसके लिए है वो मैं बता दूँ। ख़ास करके, ऐसे तो सभी लोगों के लिए है, लेकिन ख़ास करके मैं बता दूँ आपको कि अगर आपका जन्म नवंबर में हुआ है, या फिर आपका जन्म जुलाई में हुआ है, मार्च में हुआ है, जनवरी, अक्टूबर या फिर दिसंबर, अगस्त, ये मंथ्स में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, स्ट्रांगली मैंने ये बर्थ मंथ्स बता दिए हैं। किसी भी तारीख को हो सकता है, लेकिन उस महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ राशियाँ भी चैनलाइज हो रही हैं, जैसे कि अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी राशि कर्क है, कैंसर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मेष राशि, एरीज, आपके लिए रीडिंग है। कैप्रिकॉन, मकर राशि आपके लिए है। टॉरस, वृषभ राशि आपके लिए है। सैजिटेरियस, धनु राशि आपके लिए रीडिंग हो सकता है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ पाइसेस, मीन राशि, लिब्रा, तुला राशि, अगर इनमें से कोई राशि आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है, चाहे वो लाइट ब्लू, ग्रीन या फिर डार्क ब्लू हो सकता है, ओके, या पीकॉक ब्लू हो सकता है, टर्कोइस ब्लू, कोई भी ब्लू शेड में अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका फेवरेट कलर अगर ऑरेंज है तो ये आपके लिए है। अगर आपका फेवरेट कलर ग्रीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका फेवरेट कलर मरून है तो ये आपके लिए है। अगर आपका फेवरेट कलर वाइन कलर है, जो कि मरून और रेड का शेड होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। साथ ही साथ अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के रिश्ते में क्या आएगा। एंजल्स गाइड करें मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आप फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका नाम दोहराइए जितनी बार हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स कि पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन के दिल और दिमाग में चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात जो यहाँ पर मुझे दिखाई देती वो है रीयूनियन। पर्सन रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब इस इंसान को आपसे मिलने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। मतलब अभी ऐसी एनर्जीज़ है कि कुछ भी हो जाए मुझे मिलना है, मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है, या फिर आपसे बातचीत करनी है,
आज एक कंटिन्यूसली इस इंसान को, आपके पार्टनर को, आपकी देखिए फूल का सिंबल आप देख सकते हैं, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल रोज़, देख सकते हैं आप क्लियरली। सो ये एक फूलों का गुलदस्ता ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि रेड रोजेस या कोई रोजेस का बुके हो सकता है, या ग्लेड्स आपका फेवरेट है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं। इट इज़ अ रोज़। ओके, पता नहीं रोज़ डे पर आप मिले थे या रोजेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर फूल की एनर्जी या गुलाब की एनर्जी, जो कि एक दो प्रेमी का जो आइडल होता है या जो दो लव का सिंबल जो होता है वो रोज़ होता है। ओके, गुलाब, रेड रोज़ इक्वल टू लव। तो यहाँ पर मुझे लव आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए दिखाई देता है, चाहे वो दूरियां बना रहे हैं, चाहे वो बहुत टाइम से, देखिए फुल आगे गए लेकिन टूटा नहीं है। सो ये इंसान के दिल में जो प्यार है आपके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा है और वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, इनका प्यार या फिर आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि बिगड़ गया रिश्ता या फिर नेगेटिव सिचुएशन हो गई। आपने एतबार रखा इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपने विश्वास रखा है, आपके विश्वास को तोड़ा या फिर आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है आपके पर्सन ने। आज आप अपने ज़िंदगी में अकेले हो, मायूस हो, आपका हो सकता है ना किसी में मन नहीं लग रहा है, ना आपको जीने में भी आपको मन लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ से कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया या इस इंसान ने आपके प्यार को नहीं समझा। ओके, ये बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके हैं। आपके पर्सन को ये लगता तो है कि डेफिनेटली आपने सच्चा प्यार किया और उन्होंने कहीं ना कहीं वो कम पड़ गए इस रिश्ते में, या कहीं ना कहीं इन्होंने आपको वो इज़्ज़त नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी, या वो आपको जगह नहीं दी इस इंसान ने अपने दिल में जो कि उसके आप हकदार हैं। ओके, सो स्ट्रांगली मुझे वो एनर्जीज आ रही है कि आज ये पर्सन की समझ में आ गया है कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं या कहाँ पर वो आप दोनों के रिश्ते को संभालने में कहाँ पर कम पड़ गए, क्यों हुआ ये सब कुछ, या फिर क्या ये सब कुछ वो रोक सकते हैं, अभी भी इस रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। उसके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आते हैं। बहुत अकेले, काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं आपके पर्सन, और इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि इनको अभी लगता है कि अभी वो वक्त आ चुका है ना जहाँ पर फिर से एक रीस्टार्ट करने की यहाँ पर उम्मीद है, उम्मीद जाग गई है पर्सन के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, कि वो आपसे मिले, और सिर्फ मिले नहीं बल्कि अपनी दिल की बात आपको कहे कि यस मुझे तुमसे प्यार है, या मुझे इस रिश्ते में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मुझे एक मौका दे दो कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, या और एक चांस मुझे देकर तो देखो। मैंने काफ़ी धक्के खाए, या तुमसे दूर जाकर मैंने काफ़ी चीज़ें सोच ली हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किया है। हो सकता है कि इस इंसान को कर्मा मिला। देखिए पर एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरियों का पीरियड जो था या वक्त जो था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। एक सेलिब्रेशन का वक्त मुझे दिखाई देता है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने पौधा तो लगाया, कब फल आएंगे। ये रिश्ता तो आपने शुरू किया, लेकिन कब आपको सुकून मिलेगा, कब आपको कमिटमेंट मिलेगा, कब आपको इस पर्सन की तरफ से जो वादा किया वो कब पूरा करेंगे। तो वो इट इज़ शोइंग मी नाउ, इट इज़ शोइंग एंजल विंग्स। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ओम का सिंबल बना हुआ है, और आपको पता है कि ओम कितना शुभ होता है। बहुत से लोग सुबह सुबह उठते उठते ओम का जाप, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या जो भी हो, ओम कितना सुकून देता है। सो यहाँ पर एक ब्रह्मांड की एनर्जी, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है इस वक्त आपके पर्सन के थॉट्स एंड सोच में, कि वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे। कल तक हो सकता है कि पर्सन ने आपको एक, जैसे होता है ना कि एक ऑप्शन, जैसे होता है ना कि आप कार में देखा है ना स्टेपनी होता है, एक एक्स्ट्रा टायर होता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी उसे यूज़ करते हैं। तो इस इंसान ने आपको भी ऐसे, देखिए कैट, बिल्ली, यहाँ पर बुरी नज़र है, आपके रिश्ते को बहुत बुरी नज़र लगी है, एक ईवल आई दिखाई देता है। ईवल आई को हटाना है तो आप ब्लैक टर्मलाइन यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पर ईवल आई मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ऐसी कुछ
एनर्जीज जो कोई टोटका कर रहा है, कुछ कर रहा है आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए, कुछ ना कुछ टोटके किए हुए हैं कि पर्सन आपसे मिले नहीं, या इनका मन ना हो, या आपसे नफ़रत करें, उनके दिल और दिमाग से आप उतर जाएं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ शोइंग मी वेरी वेरी डेविलिश और नेगेटिव एनर्जीज़। यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी, मतलब एक कोई इंसान नहीं दिखाई देता है, एक ईविल या डेविल, अजीब शैतानी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो मुझे लगता है कि ये जो था ना, सब कुछ सहन करने का था, या ये पर्सन को आज ऐसा लगता है ना कि आपने जो जो कहा उनकी ज़िंदगी में वो हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि देखो तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो पछताओगे, जब तुम अकेले रह जाओगे तब तुमको मेरी याद आएगी, जब तुम मुसीबत में जाओगे तब तुम मुझे याद करोगे, जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो वो जब तुमको धोखा देगी या धोखा देगा तब तुम तड़पोगे। सो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो चुकी है, लेकिन किस मुंह से आपको बताएं कि हाँ तुमने जो कहा था वही मेरे साथ हो गया। ये हार चुके हैं, इनफैक्ट ये पर्सन पूरी तरीके से हार चुके हैं। एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में होने जा रही है। आगे का वक्त जो है आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी लेकर आएगा। इनका एक्शन होगा आपके टूवर्ड्स, ये आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर दिखता है कि पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, या पर्सन अभी जो है ना होश में आ गए। हो सकता है कि अभी तक वो पागलपंती कर रहे थे, अभी तक इस रिश्ते में वो मतलब एक रिश्ता है, चलो ठीक है, बाकी लोगों जैसा आपको भी ट्रीट कर रहे थे, आपको कोई स्पेशल जगह नहीं दी। लेकिन आज होता है ना कि प्यार और दोस्त और बाकी सब लोग कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। ओके, सो आज वो आपको एक हस्बैंड मटेरियल या एक वाइफ मटेरियल की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी कैसी होगी, आपके साथ आपको वो अपनाते हैं तो आगे क्या क्या होगा, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके साथ जब तक वो रिश्ते में थे सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि कहाँ पर, मतलब क्या मैं नुक्स क्या निकालूँ, कुछ है ही नहीं, कुछ गलती निकालने के लिए, या आपके बारे में कोई कंप्लेन, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो नॉर्मल होते हैं लड़ाई नोक झोंक, ये तो सभी जगह पर, आप कहीं पर भी दुनिया में जाओ सब जगह पर सेम चीज़ें होती हैं। सो उसमें कोई स्पेशल है नहीं। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर जाएं, या जिसकी वजह से वो ये कहे कि नहीं तुम मेरे काबिल नहीं हो। वो आज इनफैक्ट ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर कि वो डिज़र्व तो नहीं करते हैं, आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इनको बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, या काफ़ी हद तक इस इंसान को आपने ना इनके साथ एडजस्ट किया है। भले ये गलत है तब भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, भले वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं तभी आपने साथ नहीं छोड़ा। आपने ये सोचा कि चलो ये हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में ये होता रहता है, ओके, हमारे बीच का मामला है। सो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक ना हमेशा, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं सोचा आपने, जो है इट इज़ फाइन, आपने हमेशा मुझे लगता है कि एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि यही आपके स्वभाव जो है ना कि चलो माफ़ कर देते हैं या छोड़ो भूल जाओ, इसका बहुत फ़ायदा उठाया आपके पर्सन ने। मतलब आपकी लाचारी का, आपकी कमज़ोरी का, और उनको जब पता चला ना कि आप इमोशनली अटैच्ड हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो उन्होंने ज़्यादा आपको तड़पाने की कोशिश की है। आज के दिन अगर मैं देखूँ तो इस इंसान को ये लगता है ना कि आपको इनसे बेहतर कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप रुके हैं इस पर्सन के लिए तो कुछ तो बात है। उनको थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए आपका। खुद की नज़रों में गिर चुके हैं पर्सन, या खुद के किए के ऊपर उनको पछतावा है कि जब आप थे उनके साथ ना तो उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, या जब आप उनके साथ हैं तब तक उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, अभी दूर जाने के बाद उनको महसूस हो रहा है। इनको महसूस ये हो रहा है ना कि अगर आप इस बार उनके हाथ से चले गए, या इस बार अगर आपने उनको रिजेक्ट किया, तो वो कभी ये रिश्ता ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। उनको लगता है कि आपके ऊपर ही डिपेंड है। मतलब हो सकता है कि इतनी तकलीफ़ें दी हैं इस इंसान ने आपको कि आप उनको अपने सामने खड़ा भी ना करें, लेकिन उनको एक यहाँ पर अभी भी उम्मीद है आपके पर्सन को। अभी भी वो सोचते हैं कि उनके जैसे आप नहीं हैं, उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर वो भड़क कर रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, वहाँ पर आप हमेशा रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं। एंड दैट इज़ वॉट
इज अट्रैक्टिंग योर पर्सन। दोनों मिलते हुए नजर आते हैं, दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। ओके, दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। मिरर एनर्जीज मुझे दिखाई देते, काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। काफ़ी कुछ दोनों की पसंद नापसंद, दोनों की राशियाँ सेम सेम हो सकती है, दोनों का नाम भी एक ही इनिशियल से शुरू होता होगा। ओके, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। आगे का वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है, आगे का वक्त मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स का दिखाई देता है। आगे का वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव लोग खुद इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे या उनको छोड़ेंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ तहलका मचा हुआ है। ओके, कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान कर रहे हैं या कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इनका सुख चैन छीना है, ऐसा लगता है। शायद घर के लोग ही हो सकते हैं, इनके अपने हो सकते हैं। ओके, अगर मैं देखूँ तो इस वक्त पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको या बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। ये आपसे भले वो आपसे शरीर से दूर गए हैं या फिर आपको ये कहकर चले गए थे कि मेरा इंतज़ार मत करो, बट समथिंग इज़ चेंजिंग रैपिडली। बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एक इंटेंसिटी के साथ एक एक्शन होगा पर्सन का कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे। ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों को कॉल या मैसेज, कुछ ना कुछ आपको सिग्नल मिलेगा। अगर आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट करके बताएं कि यस, मैंने रीडिंग देखा, इस रीडिंग के साथ मुझे कनेक्शन फील हुआ, मैंने वो चीज़ें सोची कि ऐसा हो रहा है और उनका कॉल आ गया। दैट इज़ द वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूर आप 333 कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बहुत से लोग करते हैं, उनको विश्वास है, एंड बिलीव मी, ज़रूर आपके ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाली है। ओके, सो यहाँ पर अगर आज का रीडिंग में देखो तो आप शर्त लगा सकते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से 3 दिन में, 3 घंटे में या 3 हफ्ते के अंदर कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा। कॉल या मैसेज पर्सन की तरफ से ज़रूर आएगा। कुछ ना कुछ आपको सिग्नल दिखाई देगा कि इतने टाइम से ये पर्सन ने कुछ भी नहीं किया, आज वो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस देख रहे हैं, आपके लिए कुछ पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप देखें। ओके, डीपी कुछ रख रहे हैं, कुछ रोमांटिक कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सबके लिए ऐसा भी नहीं है कि आकर बातचीत ही करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे कुछ सिग्नल दें आपके पर्सन की वो इंटरेस्टेड हैं या वो आपको मिस कर रहे हैं। सो बी कनेक्टेड विद द रीडिंग। अभी क्लेम करें 333 एंड यू कैन राइट यस, वी आर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वी आर डिवाइन कनेक्शन। और देखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं और लिखते वक्त उसे कहते हैं तो वो एनर्जीज आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने लगती हैं। पूरे भरोसे के साथ आपको वो करना चाहिए। सो लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉट ऑफ गैप, मुझे दोनों के बीच में काफ़ी गैप, काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ स्वभाव, जिसके वजह से दूरियाँ। ओके, आज ये किया वो किया, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने बिजी हैं अपने काम में या बिजी रहते हैं कि काफ़ी बार इस इंसान ने आपको रेस्टोरेंट में बुलाया, किसी कैफ़े में बुलाया, घंटों इंतज़ार किया, ठीक है, जैसे कि वो, और उसके बाद भी वो सॉरी नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है कि काफ़ी बार इस इंसान ने आपको एक इंसल्टिंग बिहेवियर तो दिया है। काफ़ी बार आप वेट कर चुके हैं, कभी बस स्टैंड, कभी किसी रेस्टोरेंट, कभी किसी कैफ़े में, और कहाँ कहाँ पर इस इंसान ने आपको इंतज़ार कराया। जैसे जैसे इस इंसान ने किया है या कहा है, आप करते गए हो, आपने कभी पीछे नहीं हटे, ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा है आपने एक्सेप्ट करने की शायद कोशिश की है, लेकिन आपके दिल में अभी और, जैसे कहते हैं ना कि भड़ास निकालनी है, बहुत कुछ दबा कर रखा है, बहुत कुछ उनको पूछना है कि तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया, तुमने मुझे मजबूर क्यों किया प्यार करने के लिए, तुम आए क्यों मेरी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में जो पूछना है आपको कि ये सब कुछ तुमको करना था तो इतना वक्त मेरा बर्बाद क्यों किया, या इतना वक्त मुझे झूठे सपने क्यों दिखाए, पहले ही चले जाते या पहले हफ्ते में चले जाते मेरी ज़िंदगी से। इतना वक्त मेरे साथ स्पेंड करने के बाद आज तुम चले गए हो या वापस आना चाहते हो। क्या तुमने मुझे खिलौना समझ कर रखा है कि जब मन चाहा खेल लिया और फेंक दिया। सो मुझे लगता है कि आपको एक पछतावा है, आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, आपकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी शायद,
ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन एक स्टेबल रिलेशनशिप तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। इतने वक्त के बाद आपकी यहाँ पर मुझे कोई ख़ास ज़रूरतें या ख़ास कोई चीज़ें नहीं नज़र आती। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तुम मेरे हो तो मेरे बन के रहो बस। मुझे तड़पने मत देना कि उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा। ओके, सो आई थिंक अभी जो आपकी सोच है और उनकी सोच, बिकॉज इट इज़ ट्विन फ्लेम, यू विल सी सिमिलर थिंग्स हैपनिंग। काफ़ी हद तक दोनों के बीच में सेम सेम चीज़ें आप देखेंगे। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल, उनका कॉल आ रहा है। आप मिलने का मन आपका होगा तो वो मिलने के लिए आपको बुला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं देखिए, अगेन इट इज़ शोइंग मी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। दो जिस्म जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच में, ठीक है। रिश्ता सडनली टूटा है या सडनली इस इंसान ने बिना कुछ बताए आपसे बात करना ही बंद कर दिया। उसकी वजह काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे नज़र आता है। आपके पार्टनर ने आपसे अचानक बात करना बंद कर दिया बिना वजह। मतलब आपको आज तक पता ही नहीं है कि क्या वजह है, क्यों चले गए। और ये मुझे इसलिए लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत है। किसी ने कुछ टोटका किया, कुछ किया आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए। ये भी संभव है, सभी लोगों के लिए नहीं कि कुछ लोगों के लिए संभव है। लेकिन जैसे कि हो सकता है उसकी अवधि ख़त्म हो रही है, या हो सकता है कि अभी उस एनर्जी से आपके पार्टनर निकल रहे हैं। ओके, गलत फहमियाँ उनकी दूर हो रही है और इस रिश्ते को वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या सीरियसनेस के साथ वो आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। अभी लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं ताकि चैनल को आप सपोर्ट कर सकें। इमोशनल बहुत है पर्सन आपके, ठीक है। इनका दिल टूटा है, किसी ने तोड़ा है इनका दिल। ओके, आपका दिल तोड़ा इस इंसान ने, इनका भी दिल किसी ने तोड़ा है। आज वो भी इमोशनल पेन में है। ओके, इमोशनल पेन मुझे काफ़ी यहाँ पर महसूस होती है ना, कि आपकी तरफ आना तो है लेकिन किस मुंह से आऊँ, या फिर आपको आपसे बात करनी है लेकिन किस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, कैसे बात को मैं शुरू करूँ, या फिर उसको कैसे स्पेशल फील कराऊँ। उसने मेरे ऊपर भरोसा रखा था, अभी मुझे उसको पता चला कि मेरा चक्कर और किसी के साथ था, या उसके सामने सामने उसको मैंने चीट किया। ओके, चीटिंग एनर्जी है यहाँ पर। इस इंसान ने, मतलब आपके पार्टनर ने आपको चीट भी किया होगा। आपके होते हुए किसी और के साथ वो पकड़े गए, या आपने देखा, आपको किसी और से पता चला कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी जगह पर आपने अपने पार्टनर को देखा, किसी और के साथ देखा, आपका दिल टूट गया। अभी आपका भरोसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो एक ऐसे रिश्ते में गए थे, या ऐसे इंसान के पास, इंसान के साथ गए थे जहाँ पर उनको कोई प्यार नहीं मिला, इसलिए तो ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, थर्ड पार्टी की असलियत शायद इस इंसान के सामने आई है, या थर्ड पार्टी से इनका नहीं जम रहा है तो थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आ रहे हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि वो थर्ड पार्टी की तरफ खुद की मर्ज़ी से नहीं गए थे, किसी ने इनको ट्रैप किया था। अभी ट्रैप करना मतलब बांध के रखना तो नहीं होता है, कुछ टोटका, ब्लैक मैजिक, ये सारा कुछ करके इस इंसान को अपनी तरफ किया था। मतलबी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। अगेन इट इज शोइंग मी डेविल एनर्जी। इनके पैसे लूटे हैं किसी ने, ठीक है। ये बर्बाद हो चुके हैं, पैसे लूटे हैं, किसी गलत जगह पर पैसे गए हैं, या थर्ड पार्टी ने इनके पैसे लूटे हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। डैमेज बहुत हुआ है इनकी लाइफ में। एक डैमेज हुआ था, मतलब आप दोनों के रिश्ते को इन्होंने डैमेज किया, इनकी लाइफ में भी वही कर्मा रिटर्न्स, कर्मा इन्होंने बहुत बुरी तरीके से फेस किया। आज तड़प रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि पर्सन आपको याद कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मुझे मरने से पहले उसको मिलना है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे उससे बात करनी है। मतलब एक डर है इनको कि कुछ हो जाएगा। ओके, इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर उनका कौन ख्याल रखेगा। हो सकता है कि आज तक आप ही ख्याल रख रहे थे, आज उनको पता चला कि असली प्यार, नकली प्यार, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहे थे शायद। या फिर हो सकता है ना कि इनकी आंखें खुली हैं किसी ना किसी वजह से। सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ऑफ रीयूनियन, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। आपके पार्टनर एक बुरी हालात में है और वो रीयूनियन चाहते हैं। एक बुरी हालात में है, क्लियरली मैं रिपीट करता हूँ, एक बुरी हालत में आपके पार्टनर हैं, इसलिए वापस आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि फिर से अगर उनको जीने की उम्मीद कोई दिला सकता है तो वो है आप। फिर से अगर वो
खुश रह सकते हैं तो फिर सिर्फ आपके साथ, या फिर से अगर उनको इस ज़िंदगी में खुश रहना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। सो एक बिछड़ने के बाद एक रिश्ता जोड़ते हुए नज़र आता है, या पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ यहाँ पर आई है कि आज इनके मन में काफ़ी भावनाएं हैं, काफ़ी इमोशंस हैं। इमोशनल पर्सन रो रहे हैं, शायद वो आपके सामने भी रोए या ऐसा कुछ वीडियो सेंड करें इमोशनल वाला, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रहे। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको, देखने की कोशिश। कार्ड्स में क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके पार्टनर की भावनाएं कार्ड्स के थ्रू गाइड करें प्लीज एंजल्स। बहुत दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आपसे दूर हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी हद तक ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। और ये कार्ड जब आता है तो ये रिश्ता चाहिए उनको, ये आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए उनका प्यार बढ़ रहा है, या फिर इनका रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ रहा है, और ये रिश्ता उनको चाहिए। या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे होंगे, या फिर और कुछ सिचुएशन में फंसे होंगे, आपके प्यार को ठुकरा। आपने मूव ऑन करने की कोशिश की काफ़ी बार, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर सके। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग, देखिए 5 ऑफ कप्स आ ही गए, जो मैंने कहा था कि पर्सन को अभी आपसे प्यार है, लेकिन कैसे आए आपके ज़िंदगी में, क्यों आए, हो सकता है उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट, मैंने टावर भी कहा था, रिश्ता बुरी तरीके से तोड़ कर गए थे ये पर्सन, अभी वापस आने की हिम्मत नहीं है। वापस आना तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। ओके, हो सकता है कि इनका परिवार इनको कुछ कह रहा है, या परिवार उनको कुछ कहना चाहता है इस रिश्ते के बारे में, या परिवार से बात कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, ऐसा कुछ सिचुएशन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के इरादे से पर्सन आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में कि आपको लेकर सीरियस है। जो भी लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज के लिए पर्सन सोच रहे हैं, और जो लोग बाकी और किसी टाइप के रिश्ते में हैं उनके लिए रिश्ता आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन वो एक डर है आपके पार्टनर को कि अभी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उनको बेदखल कर देंगे। ठीक है, सो कहने की जो चोट पहुंचाई है उनको वो मिल गया है, कर्मा मिला है, फेस किया है बहुत कुछ आपके पार्टनर ने। आज उम्मीद है कि आप उनको माफ़ करेंगे। एक नई शुरुआत करने के इरादे से पर्सन रिटर्न आना तो चाहते हैं। ठीक है, सो मैंने सबसे पहले ही बताई थी राशियाँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है नंबर 14 लकी हो सकता है। 14 यानी 5 की एनर्जी, 14 एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ सकता है। कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, आप दोनों के रिश्ते को या आप दोनों को करीब लाने की कोशिश करेगी, ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।